नमस्कार। मैं गोपाल पोस्टा एक बार फिर से आप लोगों के सामने। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उसके बारे में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बौद्ध धर्म जो है भारत की श्रमण परंपरा से निकला एक धर्म और दर्शन है। इसके संस्थापक महात्मा बुद्ध यानी शाक्य मुनि यानी गौतम बुद्ध थे। वह 563 ईसा पूर्व से लेकर के 483 ईसा पूर्व तक रहे। ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। इन दोनों धर्मों के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले अधिकतर जो जनसंख्या है वह चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत जैसे देशों में निवास करती है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का पुंज भी कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, जो कि वर्तमान नेपाल में है। इनके पिता शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया का देहांत हो गया था और उनका जो पालन पोषण है उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। उनका जो बचपन का नाम है वह सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का 16 वर्ष की आयु में हुआ था। उनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। जब वो कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो उनके साथ उनका सारथी चन्ना भी था। उस समय उनकी आयु 29 वर्ष थी। उस समय उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। वो दृश्य थे, एक था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक मृत शरीर यानी शव, चौथा एक सन्यासी। इन 4 दृश्य को देख करके सिद्धार्थ जो है दुखी हुए और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। बौद्ध धर्म में महात्मा सिद्धार्थ द्वारा घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी, जो कि उनके पहले गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिर के रुद्रकरामपुत से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी नाम के 5 साधक मिले थे। फिर बाद में उन्होंने अन्न जल त्याग करके 6 वर्ष की कठोर तपस्या की और इस कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें बैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहा जाता है, निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। फिर बुद्ध ने अपना जो पहला सार्वजनिक उपदेश है वह सारनाथ में दिया था। इस घटना को बोध प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, कौशाम्बी और वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए थे।
उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। उनके जो प्रमुख अनुयायी शासक थे वो थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई। कहा जाता है कि चुंद ने उस भोजन में जहर मिला दिया था, जिससे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मल्ल राज्य के राजाओं ने महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार बेहद सम्मानपूर्वक तरीके से किया था। एक अनुश्रुति है, उसके अनुसार महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्थानों पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में जो ज्ञान है हमें वह पाली भाषा में लिखित त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने अपना घर बार त्याग दिया था और संन्यास ग्रहण कर लिया था, उन्हें भिक्षुक कहा जाता था, जबकि उपासक उन गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जिन लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, उन्हें उपासक कहा जाता था। उपासक बनने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंघ कहा जाता था। जब भी कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल होता था, यानी बौद्ध धर्म में शामिल होता था, तो उस समय एक संस्कार करवाया जाता था और उस संस्कार को उपसंपदा कहा जाता था। प्रविष्ट बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म की कुल 4 सभा हुई है। जब चौथी बौद्ध सभा हुई थी, उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। हीनयान का अर्थ है छोटा यान और महायान का अर्थ है बड़ा यान। इसमें अंतर यह है, हीनयान जो है वह मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, जबकि महायान उन्होंने मूर्ति पूजा की थी। और हीनयान ने अपने ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में ही लिखे थे, जबकि महायान ने अपने ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी लिखे थे। हीनयान के जो प्रमुख दार्शनिक थे वो थे वसुबंधु, कुमारलाल, इत्सिंग, और जबकि महायान के दार्शनिक थे नागार्जुन, असंग, हैनसांग, मैत्रेय और वसुबंधु प्रमुख थे। अगला है जो धार्मिक जुलूस है, सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही निकाला गया था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की प्रमुख 3 जो घटनाएं हैं वह बैशाख पूर्णिमा को ही घटित हुई थी। कौन कौन सी? कि उनका जन्म बैशाख पूर्णिमा को हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी बैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी, और उनकी निर्वाण की प्राप्ति, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी बैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। इसलिए बैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। यह है, एक तो है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यह है बौद्ध धर्म के 4
वे सत्य। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, जिन्हें कहा जाता है अष्टमार्ग। वो अष्टमार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भौत तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त होता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 चीजों पर जोर दिया है। एक तो है अहिंसा, दूसरी सत्य, तीसरी चोरी न करना, चौथा किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा शराब का सेवन न करना, छठा असमय भोजन न करना, सातवां सुखद बिस्तर पर न सोना, आठवां धन संचय न करना, नौवां महिलाओं से दूर रहना, 10वां नृत्य गान आदि से दूर रहना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं भी है जो प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्वों का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म लिया था। सर्वाधिक अब मूर्तियों की बात करते हैं कि सर्वाधिक बुद्ध की जो मूर्तियों का निर्माण है वह गांधार शैली के अंतर्गत किया था, लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है वो मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ तथ्य। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।